नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दीपेश चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। तो साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि यमुना की जो मार्केट घटी है वो कितनी नीचे आई है और अभी उसकी कितनी नीचे जाने की उम्मीद है, और नीचे जाएगी तो कब तक ये मार्केट डाउन रहेगी, उसके बाद फिर कब ये स्टेबल चलेगी और कब फिर से ये अप आएगी, यानी कि रेट आपके बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब के बीच आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती है, गुजारिश है कि एक बार चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे मतलब आपको भी बेनिफिट होगा और कुछ बेनिफिट मुझे भी होगा। मेरी वीडियो सीधी आपकी फीड में आएगी और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हाँ, आप सब लोग मुझे और मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आप सभी को पता होगा जो यमुना से जुड़े हुए हैं कि यमुना मार्केट पिछले एक महीने में 25-30 लाख रुपए नीचे आ चुकी है। यानी कि जो पहले जनरल प्लॉट आपका 230 235 का मिलता था और रजिस्टर्ड प्लॉट आपका 240 प्लस मिलता था, वो आज की डेट में 2 करोड़ से नीचे आ गया है। तो यहाँ पर हमारे दो विषय हैं। पहले एक विषय पर बात करते हैं, फिर दूसरे विषय पर बात करते हैं। एक विषय ये है कि भाई आज का करंट का रेट क्या है 60 मीटर से लेकर आपके 4000 मीटर तक का, एक बार हम पूरा रेट बताएंगे। और फिर दूसरा विषय रहेगा कि ये मार्केट कब तक डाउन रहेगी, कब तक ये ऐसे ही चलेगी और कितनी और ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने रेट्स के ऊपर कि आज का मार्केट में क्या रेट मिलता है। अगर आप छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज अगर मार्केट में लेने आते हैं तो आपको क्या रेट मिलेगा। तो बात स्टार्ट करते हैं 60 मीटर से। देखिए, स्कीम का 60 मीटर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। 60 मीटर का जो पहले रेट था वही अब रेट है। जनरल प्लॉट वही आपको 70 से 75 लाख के बीच में मिलता है। कॉर्नर वो आपको थोड़ा सा, हाँ भाई, उसमें एक पीएलसी भी आ गई और मार्केट में एक इन्वेंट्री है जो 66 मीटर की है, वो आपको 80 प्लस में मिलती है। यानी कि 60 मीटर का साइज वही है। अब बात करते हैं 90 मीटर की। 90 मीटर के मतलब मार्केट में भी हमें कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली है। हमारे पास पहले एक इन्वेंट्री आई थी 1 करोड़ 5 लाख की। अभी फिलहाल में तो कोई इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी जांच पड़ताल करोगे, अगर आप 90 मीटर की कहोगे तो 1 करोड़ तक आपको इन्वेंट्री 90 मीटर की मिल जाएगी। यानी कि 60 मीटर 90 मीटर के रेट में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं 120 मीटर की, क्योंकि स्कीम में जो प्लॉट आए हैं, प्लॉट साइज जो आए हैं, उसमें साइज आपका 120 मीटर भी है। तो जो साइज जो सबसे ज़्यादा जो घटा है, बड़ा है, वो 120 मीटर, 300 मीटर और 500 मीटर, इन 3 साइजों की मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। 120 मीटर जो पहले जनरल प्लॉट हमारा पॉकेट 7D में 130 135 तक पहुंच गए थे, और आपकी लोकेशन 140 145, और कोई कोई तो अपने जो उनके 18 मीटर रोड और पार्क फेसिंग था, ग्रीन बेल्ट फेसिंग, वो 150 भी मांगने लगे थे। तो अब जनरल प्लॉट आपका जो 135 मांग रहे थे वो अब 125 में आ चुके हैं, जो 140 145 मांग रहे थे वो 135 में आ चुके हैं, और जो 150 मांग रहे थे वो उनका भी कुछ है नहीं, वो 150 ही अपना मांग रहे हैं कि मैं मार्केट 2 महीने बाद बढ़ेगी, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद हम देख लेंगे। यानी कि 120 मीटर में 10 से 15 लाख रुपए की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर 17 पॉकेट सी जो है, क्योंकि सेक्टर 17 में 3 पॉकेट है और 3 पॉकेट में सिर्फ पॉकेट सी में ही रजिस्ट्री ओपन है 120 मीटर के साइज की। तो पॉकेट सी में जो रेट है वो आपका जो लोकेशन है वो 1 करोड़ 20 के 1 करोड़ 20 लाख के अप्रॉक्स मिलती हैं। जनरल प्लॉट आपको 115 से 120 के बीच तक मिल जाएगा। यानी कि वो वहीं भी आपको 10 लाख रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बात करते हैं 162 मीटर की। 162 मीटर आपका 2 जगह है, एक है सेक्टर 18 पॉकेट 7E में, एक आपका सेक्टर 22D में। तो जो सेक्टर 22D है उसकी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि 162 मीटर का की कोई इन्वेंट्री निकल के आ नहीं रही है। पॉकेट 7E में एक इन्वेंट्री 162 मीटर की, जो अब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की डिमांड होती है। अब यानी कि आप बैठोगे तो हो सकता है कहीं भी हो जाए। यानी कि जो रेट है 162 मीटर का, उसमें भी हमें कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि उसमें इन्वेंट्रियाँ बहुत कम है। नंबर ऑफ प्लॉट जो है ना वो
तो ठीक है, लेकिन की रजिस्ट्री जो हुई है ना, रजिस्ट्री बहुत कम प्लॉट की हुई है, तो उसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत कम है। तो आज ही रेट में जो 162 मीटर का जो प्लॉट मिलता है हमें, वो 145 से 150 के बीच तक मिल जाएगा। बात करते हैं 300 स्क्वायर मीटर की। सबसे ज़्यादा जो मार्केट गिरी है वो 300 स्क्वायर मीटर पर ही गिरी है। पहले हमें 300 स्क्वायर मीटर, जब मैंने 2 महीने पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेट्स रिवाइज कराए थे, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जनरल प्लॉट आपका 230 पहुंच चुका है, रजिस्टर्ड प्लॉट आपका 240 पहुंच चुका है, 18 मीटर 24 मीटर रोड आपकी 2.5 करोड़ पहुंच चुकी है। अगर मैं आज के रेट की बात करूं, जो जनरल प्लॉट है वो 2 करोड़ के आसपास है, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है वो 2 करोड़ 10 के आसपास है, और जो पार्क फिशिंग ये चीज़ें हैं वो 210 215 के बीच में है। वाइड रोड 220 है, कॉर्नर पार्क 220 225 के बीच में होगा। यानी कि यमुना की मार्केट 25-30 लाख रुपए नीचे आई है। बात करते हैं 500 स्क्वायर मीटर की, क्योंकि देखो जो जैसा साइज होता है ना वो उतना ही नीचे आएगा। 120 मीटर छोटा साइज है तो 10 लाख रुपए नीचे आई है, 300 स्क्वायर मीटर थोड़ा बड़ा साइज है तो 25-30 लाख रुपए नीचे आई है। अब 500 मीटर थोड़ा सा और बड़ा साइज हो गया तो वो आपकी 40-45 लाख रुपए नीचे आई है 500 मीटर के मार्केट। जहां 500 मीटर का पहले रेट आपका 380 390 जनरल प्लॉट का रेट पहुंच चुका था, वो फिर से 350 पर दस्तक दे चुका है। यानी 500 स्क्वायर मीटर का रेट आपका 3.5 करोड़ पर फिर से एक बार आ गया है। जो पहले लोकेशन टी और यू पॉकेट में 4.5 करोड़ 5 करोड़ की पहुंच गए थे, अब वो 4 और 4.25 के बीच में चीज़ें मिल जाती हैं। बात करते हैं 1000 2000 4000 की। 1000 2000 4000 पे हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। 1000 में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और 2000 4000 में तो बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स ही उसमें सेल करने के लिए मुश्किल से 1-2 निकल पाते हैं, और पिछले 3-4 महीने से कोई भी प्लॉट 2000 4000 मीटर का नहीं निकला है। 2000 मीटर का मार्केट में 1 या 2 प्लॉट है, और एक कॉर्नर का प्लॉट है, एक जनरल प्लॉट है। जो कॉर्नर प्लॉट है वो आपका 70 से 75 के बीच में प्लॉट मिलता है, और 4000 मीटर का तो मार्केट में अभी कोई प्लॉट अवेलेबल है ही नहीं। तो जो मार्केट में प्लॉट ही नहीं है तो उसका फिर रेट ही क्या लगेगा। जब मार्केट में प्लॉट निकल के आएगा उसका रेट तो तभी पता चलेगा कि एक्चुअली 4000 मीटर का क्या रेट है। तो रेट का तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, छोटे से लेकर बड़े तक। और अगर आप कहोगे कि पॉकेट वाइज, तो उसके लिए फिर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि पॉकेट वाइज भी मैं एक बार रेट बताऊं कि कौन से पॉकेट में कितना रेट पहुंच गया है, और कौन से साइज़ का, और किस लोकेशन का कितना रेट है, तो उसके लिए आप एक बार मुझे कमेंट कीजिए कि हमें पॉकेट वाइज भी रेट चाहिए, तो उस पर फिर हम पॉकेट वाइज भी एक रेट पर वीडियो बना देंगे। तो जो एक विषय था, मैंने अभी 2 विषय बताए थे कि आज हम 2 विषय पर बात करेंगे। एक विषय था कि मैं आपको हर साइज़ के प्लॉट की रेट के बारे में बताऊंगा कि उनका क्या रेट है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा कि मार्केट कितनी डाउन और जाएगी और कब तक डाउन रहने की उम्मीद है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 23 अगस्त जो कि इसकी लास्ट डेट है यमुना अथॉरिटी की RPS 08 की जो स्कीम है, और इसका जो ड्रॉ जो होगा वो होगा 10 अक्टूबर को। यानी कि 10 अक्टूबर तक हमें इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। जो मैंने रेट आपको 2 करोड़ के आसपास का बताया है, उसमें अगर सेल परचेस होती है तो वो 5 लाख ऊपर चला जाएगा, नहीं होते तो 5 लाख नीचे आ जाएगा। यानी कि जो रेट है वो आपका 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, और ये रेट आपका 10 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा। अब डिपेंडेंसी है आने वाली नई स्कीम की, क्योंकि जो हमारे CEO हैं येड़ा के मिस्टर अरविंद सिंह जी, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई हम नवरात्रि में 3000 प्लॉट की स्कीम फिर से लेकर आ रहे हैं। और न्यूज़ में भी हमारी कटिंग आई थी कि भाई 3000 प्लॉट की फिर से एक बार स्कीम आ रही है, और न्यूज़ में कटिंग ये भी आई थी कि जो ये RPS 08 स्कीम है इसमें भी 2000 प्लॉट और बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो 2000 प्लॉट बढ़ने वाले थे इनका यूपी रेरा नहीं आ पाया। यूपी रेरा आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपी रेरा का मतलब क्या है। तो यूपी रेरा नंबर नहीं आया, जिस वजह से जो प्लॉट की संख्या जो बढ़नी थी वो प्लॉट की संख्या बढ़ी नहीं, और वो 361 प्लॉट पर ही सीमित रह गए। RPS 08 जो स्कीम है वो सिर्फ 361 प्लॉट पर ही है। अब जो 3000 प्लॉट की जो स्कीम आ रही है, अब ये भी पूरी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर कि क्या इसका यूपी रेरा नंबर हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास क्या यमुना अथॉरिटी के पास टाइम है 1.5-2 महीने का, कि वो 1.5-2 महीने जो पूरी जो उनकी थोड़ी बहुत लैंड में स्टे है, जो लैंड उनके पास नहीं है
वो किसानों से लैंड ले लें और इतने उनका यूपी रेरा नंबर आ जाए। अगर यूपी रेरा नंबर उनका 3 प्लॉट जो उनका आ जाता है तो स्कीम फिर आपकी नवरात्रि और नहीं तो दिवाली तक वो स्कीम आपकी आ जाएगी। अगर यूपी रेरा नंबर नहीं आ पाता है तो फिर उस स्कीम में थोड़ा सा समय लगेगा आने में, वो थोड़ा सा आगे के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर वो स्कीम नहीं आती है तो फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई यहाँ मार्केट में हलचल होगी, मार्केट थोड़ी सी बढ़ेगी। अब मैं बताऊं कि ये जो मार्केट जो नीचे आई है इसमें कुछ लोगों का बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि अप्रैल मई में के समथिंग ये मार्केट 2 करोड़ के आसपास ही थी और उस टाइम लोग अपना बजट बना रहे थे कि भाई 2 करोड़ का बजट में हम मार्केट में जाते हैं और एक मतलब अनरजिस्टर्ड कोई प्लॉट ठीक ठाक का मिल जाए तो ले लेते हैं। अब वो जैसे अपने फंड रेज कर रहे थे तुरंत मार्केट ने 25-30 लाख का जंप मार दिया और वो लोग ना चाहते हुए भी येड़ा की इस मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन यमुना की मार्केट ने एक और उनको फिर से मौका दिया है कि अगर आप यमुना में प्लॉट लेना चाहते हो तो आपके पास अभी भी समय है। अगर आप 2 करोड़ के बजट के साथ यमुना में प्लॉट देख रहे हैं तो आपके पास अभी भी समय है, आप चीज़ें देख सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं। तो आपके पास अब समय है, जो आप अपना 2 करोड़ का बजट लेकर चल रहे थे, अब आप मार्केट में आइए, चीज़ देखिए और आप चीज़ें ले सकते हैं। अब इसी बीच कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो ये कह रहे हैं कि नहीं मार्केट अभी और नीचे जाएगी, ये मार्केट 180 185 तक आएगी। देखिए अगर आप 2 करोड़ के बजट के साथ चीज़ें देख रहे हैं और आप ये सोच के बैठे हैं अभी कि मार्केट अभी और नीचे आएगी, अभी और नीचे आएगी, तो इससे मतलब थोड़ी सी मूर्खता वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि यमुना मार्केट किसी के भी बस में नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं चाहूँ तो इसे कम कर दूँ या मैं चाहूँ तो इसे बढ़ा दूँ या मैं चाहूँ तो इसे रोक लूँ। ये किसी के भी कंट्रोल में मुझे यमुना मार्केट ही ऐसी लगती है जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। यानी कि चाहकर भी कोई इसे बढ़ा नहीं सकता, चाहकर भी कोई इसे घटा नहीं सकता और चाहकर भी इसे कोई स्टेबल नहीं कर सकता है। ये डिपेंडेंसी होती है लोगों के ऊपर कि ये कब मार्केट अप हो जाती है, कब डाउन हो जाती है, ये कुछ पता नहीं है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हुए अभी आप इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मार्केट 5 लाख 10 लाख रुपए नीचे और चली जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप 5 और 10 लाख के उसमें बैठे हो कि भाई हम 5 लाख या 10 लाख नीचे आ जाए और अचानक से मार्केट फिर से ग्रोथ पकड़ ले। क्योंकि ये लौट कर तो अपने इनिशियल जो 230 240 का जो रेट पहले हो गया था उसे लौट कर आई है, तो उस पर तो इसका वापस जाना स्वाभाविक है। यानी कि 230 240 के रेट पर तो ये जाएगी जाएगी आगामी 2-3 महीने में। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना समय लेते हैं अभी अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कितना समय आपके पास है, कितना आपके पास फंड रेज है। अगर आप वाकई में ये सोच रहे हैं ना कि भाई 5 लाख और नीचे जाए, 10 लाख और नीचे चली जाए, तो मेरे हिसाब से मार्केट इससे नीचे अब नहीं जाएगी। क्योंकि रबड़ बैंड एक मतलब एग्जांपल देता हूँ, रबड़ बैंड है उसको हम खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं तो उसकी एक लास्ट इलास्टिक पोजीशन होती है कि भाई उसे उस पोजीशन तक खींचा जा सकता है। अगर उसे और ज़्यादा खींचेंगे और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो वो रबड़ टूट जाएगी। तो सेम वही चीज़ है कि यमुना मार्केट खींचते 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 अभी बिल्कुल उसकी लास्ट इनिशियल पोजीशन हो चुकी है मेरे हिसाब से, कि जो 1-2 करोड़ के नीचे जो 195 तक कुछ चीज़ आ चुकी है, ये लास्ट है। इसके नीचे मुश्किल से मुश्किल कुछ कुछ जो खराब लोकेशन होंगी, यानी कि जो गांव फेसिंग होंगी या फिर जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, उनका रेट आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अच्छे प्लॉट हैं उनका रेट मेरे हिसाब से इससे कम नहीं होगा। तो अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, आप यमुना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आप समझ सकते हैं कि एक गोल्डन टाइम है। आप अच्छे प्लॉट्स पर अच्छी प्लॉट देखकर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो मार्केट मैंने आपको बता दिया कि अभी 10 अक्टूबर तक तो ये मार्केट ऐसे ही रहेगी, कभी 5 ऊपर कभी 5 नीचे, तो मतलब अप डाउन करती रहेगी ना। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ इसमें देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता दिया है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से चूकिए मत। आपके पास फंड है तो आप यमुना में आइए, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आपको, मेरे पास कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास भी कुछ अच्छी डील्स हैं, मैं भी उन्हें आपको शेयर कर सकता हूं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपसे विदा लेता हूं। और अगर आप चाहते हो कि मैं पॉकेट वाइज या सेक्टर वाइज एक बार रेट को रिवाइज करूं, तो एक बार आप कमेंट में मुझे बोलिए,
अगर कमेंट ज़्यादा आएंगी तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि एक बार पॉकेट वाइज भी पूरा करके उस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।